जय श्री कृष्ण। पांचवा अध्याय चल रहा है। तीसरा चौथा पांचवा है टुगेदर। द टॉपिक इज थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। थोड़ी शुरुआत हो चुकी थी। भूमिका के लिए, कॉन्टेक्स्ट के लिए अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था कि इफ़ द लर्निंग द लेसन, अगर इससे सीख लेना श्रेष्ठ है, सुपेरियर है, देन वाई आर यू प्रॉम्प्टिंग मी टू डू कर्म। कर्म करने की ज़रूरत ही क्या है अगर सीखना है तो, और सीख ही महत्वपूर्ण है तो। फिर जब भगवान ने उत्तर देना प्रारंभ किया था, हाँ समझ, ज्ञान श्रेष्ठ है कर्म से। कर्म तो जड़ है और ज्ञान चेतन है। जड़ मतलब उसमें अपनी सत्ता नहीं। वर्क डज नॉट परफॉर्म इटसेल्फ। जड़ का मतलब है काम अपने आप नहीं होता, अपने आप कुछ नहीं हो सकता। वो कटोरे में आटा डाल के रख दिया तो 8-10 दिन ऐसा ही पड़ा रहेगा, अपने आप को बूंद नहीं लेगा, रोटी बनाने के लिए तैयार नहीं करेगा। तो वो आटा भूनना जड़ हो गया, कार्य कर्म। को ऐसा सत्संग का मंडप बना दिया, गुरु जी का आसन बिछा दिया, सब वो ऐसा ही पड़ा रहेगा, कुछ वहाँ से ज्ञान नहीं मिलेगा जब तक गुरु जी आकर के कर्म नहीं करेंगे सत्संग देने का। कोई भी कार्य, छोटे से छोटे कार्य से लेकर बड़े से बड़े समारंभ तक जड़ ही कर्म है। अपनी उसको न अपनी अकल है, न उसकी क्षमता है, न उसकी सत्ता है। नो वर्क परफॉर्म्स इटसेल्फ एंड देयरफॉर इट इज़ इन्फीरियर। उसकी कीमत बहुत कम है। जो अपने आप ज़्यादा कर सकता है उसको हम ज़्यादा कीमत देते हैं। $400 का रूम्बा एडवांस्ड रोबोट लाए, वो झाड़ू को $4 देने को तैयार नहीं है। लौटे में जाकर के झाड़ू खरीदते तो $399 तक चलेगा, $4 हो गया तो महंगा हो गया। और वो रूम्बा के लिए $400 दे दिए। क्यों? क्योंकि वो अपने आप कर रहा है। इसको तो उठाना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है, सब करना पड़ता है। तो सीधी सी बात है। टेस्ला क्यों अपने आप चलती है तो ज़्यादा महंगी है, ज़्यादा डिमांड है। गाड़ी कुछ नहीं करना पड़ता, बैठ जाए चलती है अपने आप। बैलगाड़ी से विमान का टिकट ज़्यादा महंगा है। वो तो बैल को खिलाना पिलाना पड़ता है, रोकना, हकेलना, ढकेलना पड़ता है। वो विमान में बैठ जाए तो चल पड़े ऑटोनोमसली। तो जितना जितना चैतन्य जितना, अवेयरनेस जितना, कॉन्शियसनेस जितना, अपनी क्षमता, अपनी सत्ता, सेल्फ एफिकेसी जितनी, उतनी कीमती वस्तु, उतना कीमती अनुभव, उतना ज़्यादा देने को तैयार। हीरे को चमकाना ना पड़े कभी, उसकी कुछ भी हो चमक न जाए तो ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार। सोने को किसी में भी डाल दिया तो उसको बिगड़ता नहीं, काम जंग नहीं चढ़ता है। गोल्ड नेवर रस्ट्स। इसके लिए सोने को ज़्यादा पैसे दे दे, कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता, एफिशिएंसी। इसीलिए हम गीता पढ़ रहे हैं। हजारों श्लोक नहीं पढ़ेंगे, सैकड़ों पन्ने नहीं उलटने पड़ेंगे। एफिशिएंसी थोड़े में ज़्यादा हो जाए। कोई भी कर्म जड़ है भगवान के। कर्म क्षेत्र मात्र जड़ है। द एंटायर फील्ड ऑफ वर्क इज डम। जड़ मतलब डम, DUMB, डम। Work, performance, work is itself is. Therefore, you cannot get anything intelligent just from work alone. But by performing work, अपना चैतन्य, अपनी चेतना उसमें डाल करके उससे सीख हो सकती है, समझ सकते हैं। और जब तक कार्य न करे तब तक वो रिमाइंड ना हो, अपने अंदर का चैतन्य की याद ना आए, अपनी सीख चमक न पड़े। इसलिए भगवान कहते कर्म में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा कर्म करके बहुत सी सीख लेनी है। वो सीख अंदर ही है, ऑलरेडी है ज्ञान अंदर में। कर्म से मात्र याद दिलाएगी। शक्कर इधर रखी तो सेंसर्स तो जिह्वा पर है, मीठेपना का अनुभव शक्कर नाम के पत्थर में नहीं है। मीठेपने की इधर जो 10,000 लगे, इस जिह्वा पर 10,000 छोटे सेंसर लगे, उनमें अनुभव हो रहा है। वो बाहर का कुछ करके इधर याद आई मीठेपना की। ऐसे ही कोई कर्म करके अनुभव, भीतर के अनुभव की याद करनी है। वो तो कर्म में ही रत रहे तो जड़ के साथ संग होकर जड़ ही रह जाएंगे और वैसे ही गड़ जाएंगे, सड़ जाएंगे। जड़ का सहारा लेके व्हेन वी आर क्रॉसिंग अ रिवर, नदिया को पार करके पत्थर, बीच में पत्थर होते हैं। उधर हार्पर्स फेरी में गए और रूट 9 से वेस्ट चले जा कर के वेस्ट वर्जीनिया, वो हार्पर्स फेरी की जो रैपेहनक और पोटोमिक
जो वहाँ पर होता है संगम, उधर पत्थर पे पैर रख करके उधर निकल जा सकते हो दूसरी नदिया के उधर। वो पत्थर का काम इतना ही है कि उस पर पैर रख के आगे निकल जाए, दूसरा आगे रखे, तीसरा आगे रखे, अपनी यात्रा पूरी कर ले। ऐसे ही कर्म बीच बीच में ज्ञान की गंगा में बीच बीच में रखे हुए पत्थर मात्र है, थोड़ा थोड़ा उनका सहारा लेकर के अपना काम बना करके आगे निकल जाए उस पार। कर्म में ही बैठे रहे, वो तो उधर पत्थर पर ही बैठे रहे, तो आगे की यात्रा न पीछे की यात्रा। इसलिए कर्म में ही नहीं, लेकिन वो पत्थर पर पैर दिए बिना नदियाँ भी नहीं पार की जा सकती। अगर पार करनी हो तो आसानी से हो सकता है उस पर। तो वैसे ही, क्योंकि वो तो जड़ है, पत्थर हमें नहीं ले जाएंगे, पत्थर पे हम बैठे तो उधर नहीं ले जाएंगे, लेकिन पत्थर का उपयोग करके हम उधर चले जा सकते हैं। कर्म हमें नहीं ले जाएंगे मुक्ति के द्वार तक। कर्म से मुक्ति कभी नहीं, किसी शास्त्र में नहीं लिखा, कर्म योग से लिखा है। और वो एकदम अलग बात है। कर्म योग इज नॉट द सेम एज कर्म, है ना। कर्म नाम के पत्थर पे पैर रख के हम लोग उससे आगे निकल जा सकते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं यस यू शुड स्टे हियर। संन्यास और कर्म योग में क्लैरिटी, सटल डिस्टिंक्शन बताते हैं भगवान कि हम किसी से दूर भाग जाए। अपने ये पहले लास्ट टाइम भी कहा था, फिर से याद दिलाता, व्हेन आई रन अवे, जब मैं भाग जाता हूँ किसी वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से, तो वो संन्यास हुआ। लेकिन मैं नहीं भागूँ, मैं उधर ही रहूँ, और मेरे से कोई दूर भाग रहा है तो उनको भागने दे, उनको पकड़ के खींच के रखना नहीं, तेरे को इधर ही रहना पड़ेगा, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बहू है, तुम हमारे रिश्तेदार हो, ये ऐसा हो वैसा हो, तुम हमारा मकान हो, तुम हमारा शरीर हो, ये शरीर नहीं जाने दूंगी, तड़प तड़प के इस शरीर इधर ही रुकना पड़ेगा, ऐसा ही रहना पड़ेगा। वो न करना। शरीर को जाना है तो जाने दे, पड़ोसियों को जाना है तो जाने दे, बच्चों को जाना है तो जाने दे, रिश्तेदारों को, मित्रों को जाना है तो जाने दे, लेकिन अपन नहीं जाए, अपन उधर ही रहे, उतना ही प्रेम करे, उतनी ही आस्था रखे, उतनी ही मदद करे, उतनी ही सहायता करे, उतना ही सपोर्ट करे। कुछ धर्म के नाते कर्तव्य को लेकर के लड़ते रहे, डटे रहे, वो हो गया योग। दोनों में भागना, दोनों में दूर होना अनिवार्य है, इनएविटेबल है। सेपरेशन इज इनएविटेबल, इट्स अ डिफॉल्ट सेटिंग, सेपरेशन ही होगा। थोड़े समय के लिए पकड़ के रखा है ज़बरदस्ती, परिवार वालों को, पति पत्नी को, शरीर तक को थोड़े समय के लिए चेतन ने जड़ को पकड़ के रखा है। चित्त जड़ ग्रंथि सुना होगा, शास्त्र में आता है चित्त जड़ ग्रंथि। हम जो चेतन है, चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है, उसने थोड़े समय के लिए इस जड़ शरीर, हड्डी मांस, नाखून, बाल, ये सब जड़ मतलब क्या, अपनी अकल नहीं, इनको अपना काम कुछ नहीं कर सकते। चेतन ने इनको धारयति इति धर्म, पकड़ के रखा है, उसको भी छोड़ना ही पड़ेगा। मेन धर्म संसार का है छोड़ना, छूटना, छोड़ना, मेन सेटिंग ये है। और गौण प्रमुख है छोड़ना, गौण इन्फीरियर, सेकेंडरी, इनसिग्निफिकेंट, इस पकड़ के साथ रहना, इसको आत्मसात करके, इसको समझ के, इसको सेलिब्रेट करके, इसमें रोते हुए नहीं, मुंह गिरा के अरे फिर तो बेकार हो गया, नहीं, इसको सेलिब्रेट करके कि while we are together, जब तक हम साथ में हैं तब तक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है, कितनी पॉजिटिविटी जनरेट हो सकती है, कितनी वैल्यू जनरेट हो सकती है। यज्ञयाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, वी हर्ड दैट थर्ड कर्म योग में, कि जब तक ये शरीर और चैतन्य साथ में है इकट्ठा, तो चैतन्य का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव शरीर का उपयोग करके, जैसे पत्थर का उपयोग करके उस पर पैर रख के निकल गया आगे, ऐसे शरीर पर आत्मा पैर रख के आगे निकल जाए, यात्रा अपने परमात्मा के तक की यात्रा, उस किनारे चले जाए तक, इधर के छोर से उधर तक। तो दोनों में अलग होना है, संन्यास में भी अलग होना है। देयर इज सेपरेशन इन संन्यास, रिनंसिएशन, देयर इज डिटैचमेंट इन दैट, एंड देयर इज डिटैचमेंट इज ऑल्सो योग, कर्म योग में। संन्यास में अपन भाग, खुद भाग रहे, वी आर डिस्कार्डिंग, वी आर इग्नोरिंग, वी आर रनिंग अवे इन सन्यासी, रिनंसिएंट। योग में we're not going anywhere, I don't have to go anywhere,
but I am totally fine if someone else or something else wants to go. मेरी संपत्ति चली जाए, मेरी गाड़ी बिगड़ जाए, मेरी नौकरी चली जाए, मेरे स्टॉक मार्केट नीचे चला जाए, मेरे बाल झड़ जाए, मेरे किसी कुटुंब में किसका निधन हो जाए, एक्सपायर हो जाए, मेरे हाथ कट जाए, जो भी मेरे से अलग अलग हो रहा है उसके साथ मैं अगर ठीक हूँ लेकिन मैं उधर ही डटा हूँ, तो फिर और जो मेरा कर्तव्य उतना कर रहा था कोई योग आ गया, कर्म योग। सब भगवान कह रहे हैं, एक इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं कि दोनों से तो उधर ही पहुँचेगा, क्योंकि डिटैचमेंट में ही अल्टीमेट फुलफिलमेंट इज इन लेटिंग गो। और व्हेन वी डिटैच फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ द सेपरेट and when we attach with ownership of the one, maybe अगले अध्याय में इसको मैं फिर से तो towards the end of this chapter I'll bring this concept back. Detaching, किसको छोड़ना है, छोड़ना किसको है, अलग अलग से जो हमारा नाता जुड़ गया, खंड खंड से जो नाता जुड़ गया है, ये एक मैं खंड हूँ, पुरुष हूँ, ये एक खंड है, स्त्री है, ये एक छोटे खंड है, मेरे बच्चे हैं, ये एक जो खंड मतलब टुकड़े छोटे क्रम्स, ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, वैसे खंड खंड, ये मेरा मकान है, ये मेरा कुत्ता है, ये मेरी बिल्ली है, ये खंड खंड के साथ जो अटैचमेंट हो गया है उससे डिटैच होना है। और वो खंड खंड में जो अखंड है, द सेम सेल्फ थ्रू दम, उसके साथ अभी हम डिटैच्ड है, और उसके अभी पता नहीं उसके साथ ज़्यादा दिल लगी नहीं हुई है, वो डिटैचमेंट की जगह पे अटैच कर, उसके साथ अखंड के साथ अटैच होना है और खंड खंड के साथ डिटैच होना है। आज तक जो हो रहा था उसके उल्टा करना है। इतना सा पैजामा ऐसा पहन रहे तो कह रहे इधर हाथ डाल के खींचो और उधर हाथ डाल के खींचो और झटको और पहन के नाड़ा बांध के मुक्त हो जाओ। आज तक जो कर रहे थे उसके उल्टा करना है समझ से, तो वो हो गया कर्मयोग। लेकिन ये सब बेकार है करके छोड़ जाना संन्यास है। तो भगवान कहते हैं कि मैंने फिर कहा था ना गीता में सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ नहीं, दोनों से पहुंचेगा, लेकिन छोड़ जाना बहुत मुश्किल है। ऑर्डिनरली यू वुड थिंक दैट लेटिंग, ये छोड़ के मतलब रनिंग अवे इज ईजियर। व्हाई इज गॉड सेइंग कि रनिंग अवे इज मोर डिफिकल्ट? उससे नहीं, उधर से नहीं पहुंचेगा तू, उस दिन पहुंचेगा लेकिन बहुत समय लगेगा, बहुत कष्ट होगा। द जर्नी इज हॉरेबल। गॉड इज सेइंग बोथ रोड्स विल टेक यू देयर, बट दैट जर्नी इज टॉर्चरस, इट इज टेरेबल, द एक्सपीरियंस सक्स। उस रास्ते से जाएगा तो वो लाइफ विल सक। इस रास्ते से जाएगा तो ये तो बीच में रुकेगा, वेकेशन लेगा, डब्बा भी खाएगा, सीटी भी बजाएगा, बाथरूम भी चले जाएगा, सब आराम से फर्स्ट क्लास चांद तारे देखते हुए, कलर्स फॉल कलर देखते पहुंच जाएगा कर्मयोग में, उधर ही पहुंच गया। दिस जर्नी इज प्लेजेंट एंड एंजॉयबल इफ यू कैन मैनेज इट, इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट, दिस पाथ। दैट रियली सक्स। ओके, क्यों? क्योंकि वो शरीर से छोड़ जा रहा है लेकिन मन में सब मसाला लेके जा रहा है, उससे छुट्टी नहीं हो सकती। वो हमारे पीछे पीछे आ रही है, हमारी याद, वो सब यादें, मन में जो घृणा आती, इच्छा थी, आकांक्षा थी, वो सब साथ में आ रहे। गुहा के अंदर के गुहा में जाके बैठे तो भी वो साथ में आ गया सब मसाला। उसे तो इधर ही रुक के उनको काट छाँट करके कम कर दे। सो वहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। तीसरा श्लोक हो गया था कि you don't have to do all that torturous path. You can be first class, you can live a first class life बिंदास रह करके। नित्य संन्यास का अनुभव हो सकता है अपने घर में बैठ के, जिसको मैं फॉरएवर मिलियनर कहता हूँ। बैंक से कितना भी पैसा निकाले लेकिन कम ही ना हो, ऐसा अगर कोई खाता मिल जाए तो मस्त मजा, फर्स्ट क्लास मज़ा आ जाए, कुछ करना ना पड़े, फिर ऐसा जीवन हो जाएगा इस कर्म योग में, भगवान कह रहे हैं। और फिर आगे 2 श्लोक और हुए थे हमारे कि ये दोनों से सांख्य योग पृथक बाला न वदंती न पंडिता, कि दोनों बचकानी बातें हैं। कोई कहेगी ये श्रेष्ठ है, वो इससे पहुँचेगा, उससे नहीं पहुँचेगा, उससे पहुँचेगा, दोनों से पहुँचते हैं भगवान कहते हैं। बट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जैसी, हमारा स्वभाव जैसा, हमारी आदतें जैसी है, हमें जिस बात की गार्डन हो गए वो कर्म योग से आसान होगा, संन्यास से नहीं। एक आध कोई संन्यास से जा पाता है। तो 5वां हो गया था
छठवा चल रहा था, जब हमने कहा था इसके आगे 7वें से शुरू करेंगे। छठा क्या था? संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तम अयोगतः योग युक्त मुनिर्ब्रह्मम न चिरेणाधिगच्छति। जल्दी पहुँचेगा, शॉर्टकट है, डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएगा। कर्म योग से जाएगा तो कर्म संन्यास से बहुत लंबा रास्ता है। यू हैव टू गो अराउंड ऑल द वे एंड यू डोंट नो, द ट्रैफिक हो सकता है, कंस्ट्रक्शन हो सकता है, रोड क्लोजर हो सकता है, यू डोंट नो। संन्यास में फिर से माथा पच्ची करके फिर से दिमाग खराब होकर फिर से वापस आ सकता है। इसलिए तेरे को जिस सिस्टम ने जिधर रखा है ना, द कॉस्मिक सिस्टम, सृष्टि चक्र जिसे कहते हैं हम लोग, संसार जिसने बनाया, जिधर रखा है वो परफेक्ट जगह पे लाके रखा है। जिधर जन्म हुआ हमारा, जिसके साथ जो भी हुआ उससे बढ़िया हो नहीं सकता था, इसलिए वैसा हुआ। इसी को तो विश्वास कहते हैं। हम लोग कहते श्रद्धा है, भगवान पे विश्वास है। तो फिर ये विश्वास कैसे, अगर इसको नहीं माने तो? जिधर रखा है, जिस मुल्क में, जिस व्यक्ति के साथ, जिस शरीर में, जिस परिस्थिति में जो हो रहा है, वो आगे निकल जाने के लिए उधर ये पत्थर पर ही पैर रख के जल्दी से तो निकल पाएगा। उधर वाले पत्थर जाने में धोखा है, फिसल जाएगा, बह जाएगा। जो सामने जो पत्थर आया, मुसीबत आई है, उस पर पैर रख के निकलेगा तो आगे निकल जाएगा। इसलिए निश्चिंत हो जाए कि कोई मुसीबत नहीं। जो जैसी परिस्थिति, शरीर को रोग हुआ है, जी हुआ, जो भी, सब बराबर सामने पत्थर। हम तो शरीर है ही नहीं, तो शरीर को रोग हुआ तो क्यों चिंता करें? गाड़ी बिगड़ गई तो गाड़ी को सुधार लेंगे, नहीं तो दूसरी लेंगे, जब होगा मिल जाएगी अपने आप दूसरी। ऐसे विचार करके आगे भगवान कहते, उस श्लोक में हिंदी में पढ़ा था शायद पिछली बार, हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना होने वाले संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। ये छठा श्लोक, 6th। भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। So today we start 7th. योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ये श्लोक भी अगर आज हो गया तो we will have done good। जिसका मन अपने वश में है, जो इंद्रिय जीत है और विशुद्ध अंतःकरण वाला है, तथा संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ लिप्त नहीं होता, लेपायमान नहीं होता, स्टेन्ड नहीं होता। योग युक्तो विशुद्धात्मा, इसका क्या अर्थ है? योग युक्तो, योग अर्थात जुड़ा हुआ, मिला हुआ, एक हुआ, युक्त पक्का, वेल्डेड। योग युक्त द वन हु पक्का ध्यान में आ गया कि आई एम नॉट सेपरेट फ्रॉम द सिस्टम, आई एम नॉट an independent separate something else, some other component। मैं कोई अलग हूँ और बाकी सब कुछ अलग है, ऐसा नहीं। हम सब एक सिस्टम के फैब्रिक के एक पार्ट है। नहीं, बड़ी सी सतरंजी चादर हुई, उसमें जो धागे है, वो सब धागे अपने आप को अलग समझे तो मुसीबत हो सकती है। लेकिन किसी धागे को पता चले कि मैं ये सारी चादर में, ये कपास रूप से मैं ही छाया हुआ हूँ, कनेक्टेड हूँ। My consciousness is limited right now, इस शरीर में लग रहा है, लेकिन I can see, I can rise above। इस लहर में ही मैं अपने आप को मान रही हूँ। लेकिन जब मैं ऊपर जाती हूँ तो नीचे गिरने से पहले पुरुषार्थ से सब और देख करके समझ लेती हूँ, गिरने से पहले, मरने से पहले अनुभव कर लेती हूँ कि ओहो हो, सारी लहरों में वही जल है जो मुझ में है। उससे जल रूप से तो हम एक ही है, सारे गहनों में एक ही सोना है। इधर मैं नाक पे बैठी हूँ नथनी बन के, फिर भी मैं देख रही हूँ कान में जो है, गले में जो है, माथे पर जो लगा है, सबों में वही सोना रूप से वही है। मेरे को इधर छोटा आकार दी दे, इसलिए मैं छोटी नहीं हूँ। सोना रूप से मैं ही सबों में चमक रही हूँ। ये बनने से पहले हम सब सोने का गोला थे, सोना थे। इसका जब समय आएगा, इसको लेके जाएगी मालकिन और सबको फिर से फर्नेस में डाल करके फिर से सोना बना के और कुछ हो जाएगी। पहले भी सोना थी, अब भी सोना है, बाद में भी सोना ही रहूँगी, जो असली में सोना था।
ऐसे पहले भी मैं आत्मा थी, अब भी आत्मा हूँ, बाद में भी आत्मा ही रहूँगी। अभी ये नथनी नाम का शरीर धारण किया है, इस शरीर रूपी बिंदी का आकार ले लिया है, इस शरीर रूपी नौलकाहार बन गई हूँ, लेकिन वास्तव में मेरा स्वरूप सोने ही था। कल का सपना कुछ और था, उसमें कोई वो ही गुंडा बन गया था, कल के सपने में बुरा सपना था, आज के सपने में वही संत बन गए, उसके चरण छू लिए कोई दूसरा। और परसों के सपने में न गुंडा है, न ऐसा ही आम गृहस्थ है, कोई कुछ नहीं, ज़्यादा अक्ल नहीं और ज़्यादा बदमाश भी नहीं है। वो गुंडा वाला भी मैं ही था, आज का संत भी मैं ही हूँ, और कल जो एवरेज आदमी आएगा वो भी मैं हूँ। सपने में जो था वो अलग अलग दिखाई भी दे रहे थे, जब वो हो गया योग युक्त। जब पता चले कि ये अलग अलग नहीं हूँ मैं, द मैनिफोल्ड, द डिफरेंट 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 नहीं, द वन इन ऑल द डिफरेंट, वो मैं हूँ, उसको कहा योग युक्तो विशुद्ध आत्मा। तो फिर अपने आप ही आत्मा चमक है ना, आत्मा ही मैं हूँ, तो शुद्ध ही हो जाए, विशेष शुद्ध हो जाए, वेरी क्लीन। विशुद्ध मतलब इंटरनली वेरी क्लीन, intentions are very clean, thoughts are very clean, and externally also very clean. Words are very clean, the vocabulary is clean also. विशुद्ध आत्मा, विशुद्ध जो हो, क्लेंजिंग जिसका हुआ हो, वो अंदर भी और बाहर भी, मन से विचार, वाणी से उच्चार और कर्म से आचार। मनसा वाचा कर्मणा से विचार, उच्चार और आचार तीनों स्वच्छ, क्लीन, सेट इन गुडनेस, इन अदर वर्ड्स अच्छाई में स्थित, धर्म को लेकर के, वो विशुद्ध आत्मा। विजित आत्मा, आत्मजीत, जिसकी आत्मा ने फाइनली कंट्रोल कर लिया उस पर। जो स्वयं जो आत्मा है, हम जो आत्मा है, रथ का जो मालिक है, और रथ के मालिक ने जाग कर सोया हुआ था। रथ का मालिक वो तो ड्राइवर जिधर चाहिए उधर ले जा रहा था। रथ कहे तो गाड़ी के, मोटर गाड़ी में अपने शोफर को, अपने ड्राइवर को इंडिया में जाकर के बोले तेरे जिधर ले जाना ले जा। ये तो पागल आदमी बैठ गया, मालिक बन के किधर जाना है, आ रहा नो, किधर जिधर जाना है उधर ले जा। हम और सो गए तो अपने उसको जिधर जाना उधर ले जाए। ऐसे मन को जो ड्राइवर है हमारा, और हम जो आत्मा है, अगर हम मन को बोले मेरे को आई डोंट नो वेयर टू गो, यू टेक मी, तो मन तो उधर ही जाएगा जिधर, किधर पहिए, स्टीयरिंग व्हील, जिधर रथ के जो घोड़े इंद्रिय रूपी। तो विजित आत्मा इज दैट ओनर ऑफ द व्हीकल हैविंग वेकन अप कि नो आई डोंट वांट टू गो, उधर नहीं जाना है, दिस इज वेयर आई वांट टू गो, दैट्स माय डेस्टिनेशन। तो फिर वो नौकर को झक मार के सुनना पड़ेगा। नौकरी रखनी है तो वो जिधर बोल रहा है उधर जाएगा। Turn here, turn there, don't go there, slow down, pick up speed, सब सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। तो वो विजित आत्मा हो गया। जब इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाएगा, मन पर नियंत्रण हो जाएगा, जब जो आत्मा जाग जाएगी, जागृत हो जाएगी, आत्मा में जिसकी स्थिति हो जाएगी, तो योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय। ऐसा जो आत्मा ने मन पर नियंत्रण किया, और मन के हाथ में घोड़ों की लगाम है। ड्राइवर पर जिस ओनर ने पीछे बैठ के कंट्रोल किया, ड्राइवर के हाथ में स्टीयरिंग व्हील है। तो जब ओनर का ड्राइवर पर कंट्रोल हो गया, तो ड्राइवर अपने आप स्टीयरिंग व्हील को बराबर उधर ही ले जाएगा जिधर। हमारी इंद्रियां जो हैं, दोज आर लाइक द स्टीयरिंग व्हील्स ऑफ द हॉर्सेस ऑफ द चैरियट, रथ के। तो एक बार आत्मा जागे तो मन पर भी नियंत्रण और इंद्रियों पर भी नियंत्रण, क्योंकि आत्मा की शक्ति से वो सब कार्य कर रहा है। मालिक जब तनख्वाह दे रहा है इसलिए वो ड्राइवर का परिवार चल रहा है, और वो जानता है। मालिक जब धमकी दे उसको कि तेरे नौकरी से निकाल दूंगा और बच्चे रास्ते पे आ जाएंगे, अपने मनमानी करेगा तो फिर बिल्कुल चुपचाप बैठ करके ठीक सॉरी कह के जिधर बोले उधर चलेगा। और जो ड्राइवर कंट्रोल में है, तो पहिए तो क्या, पहिए को अपनी अकल नहीं है, स्टीयरिंग व्हील को अपनी अकल नहीं है, जिधर ड्राइवर ले जाएगा उधर। वैसे ही मन जिधर आंखें उधर जाएंगी, मन जिधर बोलेगा उधर ही कान जाएंगे। दैट्स द वे। तीसरे अध्याय के 3rd चैप्टर के लास्ट 2 श्लोक्स, इफ यू गो बैक टू लास्ट 2 वर्सेस ऑफ द 3rd चैप्टर, इस पर प्रकाश डाला है भगवान ने। वो कैस्केडिंग क्यूमुलेटिव पावर किसकी है कि ये सब जो ऑब्जेक्ट्स है, द ऑब्जेक्ट दैट वी सी,
जो हम शब्द सुनते, इनसे ज़्यादा शक्तिशाली सब्जेक्ट हमारी इंद्रियां हैं. I am bringing back the last two verses of the 2-3 verses of the third chapter. Our senses are stronger, more powerful, more capable than what they perceive. उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली मन है, क्योंकि मन उनको ऑर्डर देता है, मन उनको कंट्रोल करता है. मन से भी ज़्यादा शक्तिशाली बुद्धि है. Again, this is not in the 5th chapter, this is from the 3rd chapter. I'm reminding you. Last 3 verses of the 3rd chapter. तो जो ऑब्जेक्ट्स है सुनाई, जो देख रहा है, सुन रहा है, उनसे ज़्यादा प्रभावशाली, शक्तिशाली हमारी इंद्रियां हैं. इंद्रियों से शक्तिशाली मन है, मन से शक्तिशाली बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, क्योंकि बुद्धि से हम निर्णय कर सकते हैं कि व्हाट इज़ राइट फॉर मी, व्हाट इज़ गुड फॉर मी. बुद्धि से भी शक्तिशाली उसमें आत्मा है, और वो तू है. Therefore, Arjun, identify with that. Right now, you're identified with your lowest, the most inferior, एकदम तुच्छ, एकदम थर्ड क्लास जो तेरा स्वरूप है, उसके साथ तू अपनापन कर दिया, उसके साथ दोस्ती करके अपने आप को वो मान रहा है. अपनी इंद्रिया, अपना मन सबसे इन्फीरियर जो है, वो करे राइज अबाव, गो अप द स्केल. You're not those. You have many other instruments that are superior to that. Objects जो वह दूसरा बाहर से जो दिखाई दे रहा है, उसमें ज़्यादा मत चिपक. उससे ज़्यादा तो तू जिससे देख पा रहा है, सुन पा रहा है, वो ज़्यादा है. उससे भी ज़्यादा तो तेरा मन है प्रभावशाली, अच्छा, सुपीरियर. उससे भी ज़्यादा तो तेरी बुद्धि है, विचार कर सकते है. उससे भी ज़्यादा तेरी आत्मा है जो इन सबको फ्यूल कर रही है, इन सबको कॉन्शियसनेस दे रही है, शक्ति दे रही है. यू आर दैट, विच मीन्स यू आर इन कंट्रोल ऑफ ऑल ऑफ इट इफ़ यू रियलाइज इट. सेल्फ रियलाइजेशन. ये साक्षात अगर हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए, तो साक्षात्कार हो जाए आत्मा का, आत्म साक्षात्कार. You're in control, bud. Why are you being dragged like this? Why are you at the mercy of those outside of you? You are in full control. ये याद दिला रहे थे भगवान तीसरे अध्याय में. इसलिए जाग जा और आत्मा से उधर वही बात आई. वो जागने के बाद क्या होता है? 7th श्लोक of the 5th chapter is describing योग युक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय. उस सब को कंट्रोल कर, वो ओनर ने ड्राइवर को भी कंट्रोल किया, कार को भी कंट्रोल किया, स्टीयरिंग व्हील सभी. वो तो उधर ही बैठा, पीछे के सीट पे आराम से बैठा है, ओनर ऑफ द कार. वो एक्चुअल उसके हाथ उस पर नहीं है, एक्चुअल नहीं कर रहा है, दबा नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा. अपनी शक्ति से, अपनी ओनरशिप की शक्ति से कंट्रोल कर पा रहा है, और हो रहा है. होता है ना, टैक्सी ड्राइवर को ऊबर में बैठते तो अपन पैसे दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, तो उसके बल पर वी completely control the Uber car, the Uber driver, the Uber steering wheel, the Uber wheels, which path, where, what speed, all that. Because we're the provider, we're the giver. That is our original nature. Not the taker, not the receiver. भीख मांगे नहीं है हम देने वाले हैं. तो अब आज से भीख मांगना छोड़ दे बिल्कुल. किसी भी बात की भीख, वस्तु की भीख, प्रशंसा की, मीठे बोलने की भीख, फ़ोन कॉल करो उसकी भीख, कॉल रिटर्न करो उसकी भीख, लाइक करो, थम्स अप, तो कुछ किसी की भी भीख मांगना, बस देना छोड़ दे. सो शुरू कर दे लेना छोड़ करके. वो योगी हो गया. योग युक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय, सर्वभूतात्मा, भूतात्मा. जिसने अनुभव कर लिया कि सबों में जो है, सब भूतों में, सब आकारधारियों में, not just humans, any formful entity, the cat and the dog and the tree and the bird, सबों में जो चैतन्य है वही मेरी आत्मा. सर्वभूत आत्मभूत आत्मा मेरे अंदर जो है, आत्मा, माँ संस्कृत में मैं, आत्म मीन्स अंदर, मेरे अंदर जो है वो इस सबों के अंदर है. कुर्वन्नपि न लिप्यते. फिर वो चाहे कुछ भी करे, कैसा भी बर्ताव करे, उसका स्टेन नहीं होगा, इमैक्युलेट रहेगा, स्पॉटलेस रहेगा, स्टेनलेस बन जाएगा. वो दाग नहीं पड़ेंगे. इन अदर वर्ड्स, वो बिगड़ेगा नहीं, फिर उसके बाद कुछ जंग नहीं, रस्ट नहीं होगा. दैट इज दैट श्लोक. बिकॉज देन दैट पर्सन हैज डिसआइडेंटिफाइड विथ प्रीवियस जो मिस आइडेंटिफिकेशन हो गया था, उसके साथ डिसआइडेंटिफाई के री आइडेंटिफाई हो गया जो वास्तव में सच्चाई है उसके साथ. सो आई नो दैट वी कम अप ऑन टाइम. Next time we'll pick up, hopefully we'll 8, 9, 10 अगर हो गए, हो सके कम से कम 8th and 9th.
नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। दिस इज 8 and 9। उसके while doing then while performing any task with that realization, वो साक्षात्कार के बाद कुछ भी करे तो पूरी देर ये पता चलता है, उसके ध्यान में रहता है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं जो आत्मा हूँ वो खाली फ्यूल कर रही हूँ। और पीछे जो बैठा है ओनर, गाड़ी का जो मालिक बैठा है पीछे के सीट पे, वो नहीं चला रहा गाड़ी को, वो स्टीयरिंग पर हाथ भी नहीं रखा है, वो ब्रेक पर पैर भी नहीं रखा है, वो इधर उधर ट्रैफिक भी नहीं देख रहा है। वो पता चले कि मैं नहीं चला रहा, लेकिन गाड़ी उधर ही जा रही जिधर मैं चाहता हूँ। एक ऐसा चमत्कार है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो मालिक कहे मैं कुछ नहीं कर रहा, पीछे की सीट पे आराम से बैठा हूँ, कोई कष्ट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई ट्रैफिक का स्ट्रेस नहीं है, कुछ झंझट नहीं है, लेकिन गाड़ी उधर ही जा रही है जिधर मैं चाहता हूँ। कैसा फर्स्ट क्लास जीवन हो जाए, क्योंकि नियंत्रण में आ गया, ड्राइवर पर काबू, नियंत्रण आ गया और ड्राइवर सब कुछ कर रहा है, ड्राइवर चला रहा है गाड़ी, सब संभाल रहा है। अभी हम लोग सोए हुए अपनी गाड़ी में बैठ के, पता ही नहीं गाड़ी किधर जा रही है, और ड्राइवर महाराज जिधर चाहिए उधर धमाधम ले जा रहा है। बस उनको जिधर अच्छा लगता है उधर ही चटोरापन करने के लिए, उधर ही मेले में ही घुमा रहे। अभी जाग गए, जागने का समय, और अपने मन को याद दिला दे बेटा मैं हूँ तेरा मालिक, मैं तेरे घर को चला रहा हूँ। अभी नौकरी रखना चाहता है तो अब अभी से बंद, बिल्कुल नाटक बंद, यहाँ से जब जैसा मैं कहूँगा उधर ही वैसा ही। वो हाथ जोड़ के सिर झुका कहेंगे यस सर, मालिक ठीक है। तो अगले श्लोक में यह आएगा कि देखते हुए, सुनते हुए, खाते हुए, चखते हुए, चलते हुए, सोते हुए, नींद लेते हुए, कुछ जागते हुए, इसके पता रहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आत्मा अपनी झंझट नहीं, कोई झंझट नहीं मोल लेता है। भगवान खुद कहते हैं, भगवत गीता आगे चल के गीता में कहते हैं मैं भी कुछ नहीं करता। भगवान अपने लिए कहते हैं, एक करते कैसे नहीं हो, रथ में खड़े हो, बोल रहे हो युद्ध कर, तो इसको धमकी दे रहे हो, उसको डरा रहे हो, उसको सांत्वना दे रहे हो, करते कैसे नहीं कुछ, कहते नहीं मैं कुछ नहीं करता। ये वो जो शरीर धारण किया है वो कर रहा है, लेकिन वास्तविक भगवान स्वरूप है, और वही हमारा स्वरूप है, वो भगवान याद दिला दे रहे हैं। ये सटल है, थोड़ा सूक्ष्म है इसको, लेकिन अगर पकड़ ले इस जीवन में पुरुषार्थ करके इस बात को, तो फिर निहाल हो जाए। बोले सो निहाल, सत्य श्री अकाल। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।